नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत है। साथियों, रीट का आयोजन है वो 27 फरवरी को यहाँ होने वाला है और यहाँ पर जो रीट में जो मनोविज्ञान का जो हिस्सा होता है वो लगभग 30 प्रश्नों का यहाँ पे रहता है। साथियों, अगर आप L1 के विद्यार्थी हैं या आप L2 के विद्यार्थी, दोनों के लिए जो 30% जो मनोविज्ञान के होते हैं वो अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज के वीडियो में हम लगभग यहाँ पे 50 सवालों की क्लास लेकर आए हैं। साथियों, यहाँ पे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। साथियों, और आपकी तैयारी कैसी है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला सवाल है हमारा साथियों, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को यहाँ पे आत्मा का विज्ञान माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहेगा। दूसरा सवाल है साथियों, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहने वाले वैज्ञानिक है साथियों आपके वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। तो आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, ये मनोविज्ञान की एक परिभाषा है। और ये परिभाषा देने वाले कौन है? तो यहाँ पर इस परिभाषा को देने वाले हैं आपके जेम्स ड्रोवर। कौन है साथियों? जेम्स ड्रोवर ने कहा है कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही क्या है? व्यवहार है। तो यहाँ पर आपका से ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसने कहा है? तो यहां पर इस कथन को जो कहने वाले हैं ये है आपके स्किनर। कौन है साथियों? स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला है यहाँ पे, साइकी का क्या अर्थ होता है? साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान का पिंड, बुद्धि और मन को जोड़ना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइकी का सीधा सा अर्थ होता है साथियों मानवीय आत्मा या मन। आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया है? प्रश्नावली का, साक्षात्कार का, निर्धारण मापनी का या बुद्धि परीक्षण का? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का परीक्षण किया है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन है बिल्कुल साथियों राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे 7वां सवाल है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, या उपरोक्त में से सभी? तो इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को दर्शाते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है? तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है साथियों व्यवहार का विज्ञान है। आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। मनोविज्ञान शब्द समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की जो व्युत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से, जर्मन शब्द से, संस्कृत भाषा शब्द से या फ्रेंच भाषा से? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सभी का ही ध्यान रखा साथियों, अभिक्षमता, रुचि और योग्यता, यानी मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। दे ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? स्टीफेन, जेम्स ड्रोवर, एंडरसन या स्काउट ने? तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जो माना है वो साथियों जेम्स ड्रोवर ने माना है। से आपका ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका साथियों राइट रहेगा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? देखो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है साथियों। एक और जहां विशुद्ध विज्ञान है, दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है, ये सही बात है। एक और जहां शिशुओं का व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, और दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी ध्यान देता है। तो ये भी ऑप्शन आपका राइट है। ये दो ऑप्शन आपके सही हो चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है साथियों, एक और जहां इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है, दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार उसकी शिक्षा पर, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट देगा। अगला सवाल है साथियों, शिक्षा क्या है? यहाँ पर लिखा है शिक्षा क्या है? वंशानुक्रम है, उपयुक्त वातावरण है, परिस्थिति है या व्यक्ति की मनोदशा है? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा यहाँ पर साथियों उपयुक्त वातावरण है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, मनोचिकित्सा किन के लिए प्रमुख होती है? मनोचिकित्सा किन के लिए प्रयोगी होती है? टीबी रोगियों के लिए, मनोरोगियों के लिए, विकलांगों के लिए या निम्न में से कोई? तो मनोचिकित्सा जो होती है साथियों मनोरोगियों के लिए होती है, जो दिमाग से थोड़े से असक्षम होते हैं उनके लिए होती है। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे,
एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? ठीक है, ये बुक का नाम है, इसके रचयिता कौन है? बियंजा है, मर्सेल है, मॉर्गन है या विलियम है? ठीक है, तो इस जो पुस्तक है साथियों इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसके जो प्रतिपादक है साथियों ये है विलियम। क्या है, कौन है साथियों? ये विलियम है। अगला सवाल है साथियों यहाँ पर 16वां, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, व्यापकता है, ये सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी है। तो ये ऑप्शन साथियों से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सर्वव्यापी भी है, साथ में सार्वभौमिक भी ये है। अगला सवाल है 17वां, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का अंग है, मनोविज्ञान का अंग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान का अंग है, इसमें से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। साथियों ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पर्सन है, आप इस पे थोड़ा सा गौर से ध्यान जरूर करें। सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? तो सिगमंड फ्राइड है साथियों ये वियना के यहाँ पे छात्र थे। अगला है मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयां क्या है? मनोविज्ञान के उपयोग में क्या क्या आपको कठिनाइयां देखने को मिलती है? देखो, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक करते हैं, ये तो बात तो सही है। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर अगला है मनोविज्ञान प्रेषण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आपकी गलत है साथियों, ये एक कठिन समस्या है, ताकि सभी जगह आपको इसको उपलब्ध आप नहीं करा सकते, तो सेव ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा। ये अगली है साथियों मनोविज्ञान की परिभाषा है, जो कि अति महत्वपूर्ण परिभाषा कही जा सकती है। लिखा है मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये एक परिभाषा है, ये किसने दी है? मैकडूगल, काल्सनिक, स्किनर या पिल्सबेरी? ये किसने दी? तो ये साथियों मैकडूगल ने दी। आपको आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने दिया है? मैकडूगल ने ये परिभाषा दी है। अगला है प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया था? अध्यापक ने, अभिभावक ने, शिक्षा मनोविज्ञान ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन दंड को बदलने का सबसे अच्छा काम साथियों शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या है यहाँ पर। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो कैसे? मंदबुद्धि बालकों के, पिछड़े बालकों के, समस्या बालकों, इसमें से कोई नहीं। यानी किन बालकों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है साथियों, इसमें तो ये दे वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? रेवनी ने माना है, वुड ने माना है, प्लेटो ने माना है, स्किनर ने माना है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का जो विज्ञान है साथियों प्लेटो ने कहा है। किसने कहा साथियों? प्लेटो ने कहा है। अगला ऑप्शन, अगला सवाल है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी का क्या है? आधार है। तो ये किसने कहा है साथियों? प्लेटो ने कहा है, झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, हर्बर्ट ने कहा है? तो ये किसने कहा साथियों? स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है अध्यापकों की आधारशिला है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, आलेखी निरूपण है, या इनमें से सभी है? यानी प्राचीन समय की विधियां कौन सी है? तो आपके अंतर्दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन विधि कही जाती है। अगला सवाल है यहाँ पे लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है वो शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वे दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वे अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इनकी सहायता से वे अपने शिक्षण को अधिक उपयुक्त बना सके। तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है साथियों ये बिल्कुल सही रहेगा साथियों, कि किसकी सहायता से वे अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपका इसमें जो दे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, ये भी एक परिभाषा है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान, ये किसने कहा? तो ये तो मैकडूगल ने कहा है, अभी हमने यहाँ पे देख लिया है। अगला है, ये वापस से थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध किससे? पढ़ने से है, लिखने से है, बोलने से, या सीखने से? ठीक है, तो यहाँ पे इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सीधा सा आपको पता है सीखने से होता है। मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध है वो सीखने से होता है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था और ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, अगला ये है। ठीक है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है वो है छात्रों की कठिनाइयों का सामना, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना, ये छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, या उपयुक्त सभी कार्य करना। यानी यहाँ पर शिक्षक के लिए मनोविज्ञान में, यानी मनोविज्ञान के ज्ञान है तो जिसके लिए आवश्यकता होती है वो आपका कौन सा रहेगा साथियों? इसमें उपयुक्त सभी रहेगा। इन तीनों ही चीजों की आवश्यकता यहाँ पे आपको रहने वाली है। अगला सवाल है यहाँ पे साथियों लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान मानदंडनीय यानी नॉर्मेटिव विज्ञान ने होकर सकारात्मक विज्ञान है, क्योंकि वे जिसमें सहायता करता है
व्यवहार की भविष्यवाणी करने में, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में या व्यवहार के नैतिक मूल्यांकन में। यानी ये किसमें सहायक होता है? तो आपका पहला ही ऑप्शन साथ ही रहेगा, व्यवहार की भविष्यवाणी करने में। आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों के लिखा है कि सांख्यिकी क्या है? कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांख्यिकी है ना, कला और विज्ञान दोनों है, से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे 37वां सवाल है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है वो कैसा निर्माण रहेगा साथियों? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका रहेगा सहानुभूति वाला ऑप्शन, ये आपका रहेगा। अगला सवाल है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? देखो, शिक्षण कला का व्यक्तिक आधार प्रदान करता है, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों की प्राथमिकता की तुलना करता है, सफल शिक्षण क्रियाओं की प्राथमिकता की तुलना करता है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें परिभाषित करता है। तो यहाँ पर दे ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करता है? परिभाषित करता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास है वो जिस शताब्दी में हुआ है वो आपको बताना है। तो कौन सी शताब्दी में हुआ? 17वीं, 19वीं, 18वीं और 20वीं। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वो आपकी 20वीं शताब्दी में हुआ साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है साथियों व्यक्ति का विकास। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, शिक्षा व्यक्ति का विकास। अगला है, मानसिक परीक्षण जिन जिन गुणों से युक्त होता है वो होता है विश्वसनीयता, मानक, वैधता या सभी। तो इसमें सभी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, यानी ये सारे गुण इसमें रहते हैं। अगला सवाल है, शिक्षक के जिस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं वो है प्रभावी शिक्षण, हाजिरी जवाब, मित्रतापूर्ण व्यवहार या सुंदर और स्वस्थ। किसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, प्रभावी शिक्षण की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं छात्र। अगला है यहाँ पे, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित करेगा, बालकों को आज्ञाकारी बनाएगा, बालकों की अनुसरण करना सिखाएगा या बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति पैदा करेगा। अच्छा शिक्षक कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बालकों को प्रेरित करने वाला, बालकों को प्रेरित करने वाला शिक्षक ही सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। अगला सवाल है, बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर किसको जाता है? देखो, माता पिता, अध्यापक, भाई बहन को या वरदान अध्यापक को। तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन बिल्कुल राइट है, साथ अध्यापक को जाता है। अगला सवाल है 45वां सवाल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 50 सवाल की क्लास चल रही है, तो ये 45वां, यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वे जिस स्तर तक पहुंचता है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग या क्या तक, तो वो साथियों हमेशा प्रयोग तक पहुंचता है। आपका से ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट रहेगा। अगला है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या देन है? विषय वस्तु पर केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या क्रिया प्रसूत। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो देन है साथियों बाल केंद्रित होती है, ये आपका बे ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है 27वां, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? संकुचित है, विस्तृत है, व्यापक है या वृहद है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? इसका क्षेत्र साथियों व्यापक होता है। तो आपका से ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो व्यापक होता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सीखने की प्रतिक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण, पशुओं का अध्ययन। तो पशुओं का अध्ययन ये इसका क्षेत्र नहीं होता है, विषय नहीं होता है, बाकी तीनों इसके विषय यहाँ पे माने जाते हैं। 49वां सवाल है साथियों यहाँ पे, शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है वो किस धातु से यहाँ पे बना है? तो शिक्षा शब्द है ना साथियों, ये सिक्स धातु से बना है। कौन से? सिक्स धातु से। तो आपका बे ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, एजुकेयर जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है वो किससे यहाँ पे बना हुआ है? तो एजुकेशन जो शब्द है साथियों ये लेटिन भाषा के शब्द से बना है। किससे? नहीं, हाँ, लेटिन भाषा के। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। साथियों ये मनोविज्ञान के आपके लगभग 50% थे। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।